सोच रहे हैं कि द्रक्ष्यामि नूनं शुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुण कंजलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अक्रूर जी महाराज सुबह के बैठे हैं रथ में, सोच रहे हैं कि जब मैं उस ठाकुर के पास पहुंचूंगा, लाला के पास पहुंचूंगा तो उसकी छवि कैसी होगी। द्रक्ष्यामि नूनम, सुंदर उसकी नासिका होगी, सुंदर उसके कपोल होंगे, सुंदर उसके कान होंगे, सुंदर उसके बाल होंगे, सुंदर पीतांबर पहराता होगा शरीर में। और इतना सोच ही रहे थे कि हिरणों का एक झुंड आया और दाहिनी तरफ से गुजर गया। अक्रूर जी के आंसू नेत्रों से जल प्रवाहित हो गया। ओहो धन्य है, मुझे अब तो दर्शन होना ही होना सुनिश्चित है। अब कोई दर्शन होने से मुझे रोक नहीं सकता। ठाकुर जी के मुझे दर्शन होंगे, क्योंकि मेरे दाहिनी तरफ से मर्ग निकल गए हैं ना, इसलिए शुभ संकेत है कि मुझे दर्शन होंगे ही होंगे। मनोरथों में खोई हुए अक्रूर जी दिन भर सोचते रहे। सुबह के बैठे हुए सायंकालीन गोधूली बेला में पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर है, 10 से 12 किलोमीटर। पैदल भी चाहे तो 2-3 बार व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन अक्रूर जी महाराज बैठे बैठे मनोरथों में खोए हैं, और जब तक घोड़ों को चलाएंगे नहीं तब तक घोड़े चलेंगे। सायंकालीन होने को आई, तब याद आया कि मैं किस लिए खड़ा हूं। तब सायंकालीन जब भगवान के दर्शन के लिए आज वृंदावन चल रहे थे, तो जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो क्या देखा। ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलांबरधरो शरदांबुरुहे क्षणो। जो देखा कि सामने से दोनों भैया पीतांबर और नीलांबर धारण किए हुए, हाथ में दोहन का पात्र लिए हुए चले आ रहे हैं, तो ज्यों देखा तो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े, त्राहिमाम करते हुए कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ज्यों भगवान ने देखा कि मेरे चाचा जी आए हैं, दौड़ करके अक्रूर जी के पास गए और तुरंत हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके तुरंत अपने घर ले गए। अंतःपुर में जा करके बैठाला, और बैठाल करके पाद प्रक्षालन इत्यादि किया, और भोजन करवाने के बाद पूछ दिया, ये बताओ चाचा जी कि आपका आगमन किस कारण यहाँ हुआ। आपके मथुरा में सब कुशल से तो है ना, सारे रहने वाले मथुरा के जो लोग हैं कुशल से तो है ना। अक्रूर जी ने कहा, महाराज बस यही तो बात है, कंस रूपी कैंसर ऐसा हमारे मथुरा में जन्म ले लिया है कि जब तक उस कैंसर का ऑपरेशन नहीं होगा तब तक वो ठीक होने वाला नहीं है वहां के रहने वाले। तो फिर करवाओ ना किसी को बुला करके। अक्रूर जी कहते हैं, आपसे बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलेगा कहीं, आप ही को करना है। और उसने आपको बुलाया है धनुष यज्ञ देखने के लिए, और वहां आपको अपने पहलवानों के द्वारा मरवाने की भी योजना बना रहा है। भगवान ने कहा, देखो अक्रूर जी,